हाय दोस्तों, आज हम बात करते हैं 21 मई की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक चाय दिवस। वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है और यह मुख्य उद्देश्य है चाय श्रमिकों को अधिकारों और सुरक्षित कार्य वातावरण और सतत चाय उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ यूएनजीए ने आधिकारिक तौर पर 21 मई को इस दिवस को घोषित किया था। इससे पहले इससे क्या होगा, इससे पहले 15 दिसंबर को भारत, श्रीलंका, नेपाल जैसे उत्पादक देशों द्वारा मनाया जाता था। इससे भारत की स्थिति भारत की स्थिति दुनिया में दूसरा स्थान है चाय उत्पादन के मामले में, और घरेलू उपभोग के मामले में दुनिया में पहले स्थान पे है। यदि उपभोग की बात करें, खाने की बात करें, तो पहले स्थान पे है। असम चाय उद्योग में भारत में सबसे बड़ा है। बात करते हैं राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस, नेशनल एंटी टेररिज्म डे। भारत में प्रत्येक वर्ष 21 मई को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की आत्मघाती बम धमाके में हत्या कर दी गई थी। उनकी पुण्यतिथि के रूप में और युवाओं के उग्रवाद से दूर रखने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। समाज में शांति, मानवता और एकता को बढ़ावा देना, आतंकवाद के खतरों के प्रति लोगों को जागरूकता करना, ये सब चीज़ों के लिए है। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निर्देश मंडल ने वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार को एक जो है रिकॉर्ड सरप्लस डिविडेंड्स ट्रांसफर करने की मंजूरी दी है, और जो राजकोषीय घाटे यानी फिस्कल डिफिक्ट को कम करने में मदद करेगी। बैंकों के बारे में बात करेंगे। आर्थिक नियम, आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 47 के तहत केंद्रीय बैंक अपने सभी खर्चों में आकस्मिक फंडों और प्रोविजंस को अलग अलग रखने के बाद बचे हुए मुनाफों को सरकार को सौंपता है। ठीक है। परीक्षा उपयोगी तथ्य, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन जो है 1 जनवरी 1949 को हुआ। वर्तमान में इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। और डिफेंस सेक्टर में भारत नया कीर्तिमान रक्षा में निर्यात 22,000 करोड़ की पार गया। रक्षा मंत्रालय के द्वारा आंकड़ों के अनुसार भारत का निर्यात जो है डिफेंस एक्सपोर्ट ऐसे ऐतिहासिक रूप से रिकॉर्ड स्तर को पर गया है। भारत अब केवल हथियारों का आयात नहीं बल्कि बड़ा निर्यातक भी बन रहा है। भारत द्वारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम और डोनियर 228 विमान जैसे स्वदेशी हथियारों का निर्यात फिलीपींस, आर्मेनिया और अफ्रीका देशों द्वारा किया जा रहा है। और लक्ष्य है, केंद्र सरकार का लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देकर वैश्विक हब बनाना है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण एक अंतिम चरण में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों की समीक्षा की। यह एक्सप्रेसवे जो है ना, 2 बड़े उद्योग शहरों के बीच यात्रा के समय को घटाकर 45 मिनट कर देगा। इस एक्सप्रेसवे यूपी के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के विकास के लिए रीढ़ की हड्डी साबित होगा, और यूपी में वर्तमान में देश में सबसे अधिक एक्सप्रेसवे संचालित और निर्माणाधीन हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मई को मनाया जाता है। भारत में प्रत्येक 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो राजीव गांधी जी के। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा केंद्रीय सरकार को सरप्लस ट्रांसफर करने का निर्णय अधिनियम धारा 47 के तहत किया जाता है। तो वो है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। भारत ने हाल ही में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल निर्यात फिलीपींस देश की रक्षा करने में एक नया इतिहास रचा है। तो वो है ब्रह्मोस मिसाइल का। ठीक। उत्तर प्रदेश कौन सा निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा अवधि को 45 मिनट कम करेगा? तो उसका नाम है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। यह है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर
और 21 मई के रिगार्डिंग, जो अक्सर इसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है। धन्यवाद।